हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की स्टोरी द थीफ स्टोरी। ठीक, इसमें दो बच्चों की कहानी है। उसमें से एक चोर है जो केवल 15 साल का है, ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र है 25 साल। तो ये जो लड़का है 25 साल का, उसका नाम है अनिल, और ये जो 15 साल का हमारा चोर है ये किसी को अपना सही नाम नहीं बताता है। इसके पीछे एमसीक्यूज बहुत सारे आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आया है कि क्यों ये किसी को अपना असली नाम नहीं बताता है। रीज़न बीइंग कि जब ये किसी भी ओनर के यहाँ चोरी कर लेता है, ये बहुत कह रहा है कि मैं 15 साल का ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक बहुत ही शातिर चोर हूँ। तो मैं जब किसी के यहाँ चोरी कर लेता हूँ तो कभी कोई मुझे पकड़ने की कोशिश करता है या फिर पुलिस मेरे पीछे आती है, तो मेरा सही नाम जब नहीं पता होता तो वो मुझे नहीं पकड़ पाती, मैं उसे इजीली डॉज कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक हमने स्टोरी में समझा कि दो बच्चे हैं, एक 15 साल का, एक शातिर चोर, और एक बहुत ही हम्बल गुड सोल इंसान जो कि 25 साल का है और उसका नाम है अनिल। तो जब ये हमारा चोर जो है, शातिर चोर, जब ये अनिल से मिलता है तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो उससे बात करने के लिए बोलता है कि अरे यार, मतलब उसको बटर करता है कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो खुद ही रेसलर जैसे लग रहे हो, तो तुम क्यों नहीं रेसलिंग करते हो। तो इसमें वो बोलता है कि हाँ, तुम भी तो रेसलर ही लग रहे हो। इसमें ना अनिल इसको बोलता है, तो वो जरा सा सोचता है कि यार मैं तो कहाँ पतला दुबला सा हूँ। और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तो फिर हमारे चोर भाई साहब क्या नाम बताते हैं अपना? हरी सिंह। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 1 मार्कर्स में आ जाता है कि ये चोर ने अपना नाम क्या बताया? हरी सिंह। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। फॉर्मर मीन्स पहले का एम्प्लॉयर। ठीक, अभी इसके बाद क्या हो जाता है, ये बोलता है कि हमारे जो चोर भाई साहब है ना, बोलते हैं कि मुझे ना अपने साथ रख लो, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए। तो ये हमारे अनिल जो है, ये गुड सोल पर्सन, ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तुम्हें एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो ये चोर होता है, पहले सोचता है कि अरे यार, कैसे बंदे को पकड़ लिया, इसके पास तो खुद ही कोई पैसा धेला नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू फीड मी? तो मैंने बताया कि अनिल जो है एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें फीड कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फीड तब करूंगा अगर तुम्हें खुद खाना बनाना आता है। ठीक है, तो तुम अपने लिए भी खाना बना लेना और मेरे लिए भी बना लेना और खा भी लेना। तो ये हमारे चोर भाई साहब चोर झूठ बोलते हैं, इनको ना खाना वाना बनाना कुछ नहीं आता, बस काम लेने के चक्कर में बोलते हैं कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, चलो 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 मैं चल जाता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट एक 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है कि हमारे ये जो अनिल हैं ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एक कमरा है इनका, एक कमरा और एक बालकनी है, ठीक है, उसमें ये लोग रहते हैं। तो ये अनिल उससे बोलता है कि मैं कमरे में सो जाऊंगा, तुम बालकनी में सो जाना, और तुम मुझे खाना बनाकर दे दिया करना, मैं खा लिया करूंगा और तुम भी खा लिया करना। अब ये जो हमारा चोर है हरी सिंह, इसको खाना वाना बनाना तो आता नहीं है, तो ये इतना बुरा, इतना खराब खाना बनाता है कि इससे खुद से भी नहीं खाया जाता, और वो एट लास्ट कुत्तों को देना पड़ता है गली के। अब इस पे ये जो हमारे अनिल भाई साहब है वो बोलते हैं कि बेटा तुझे खाना वाना बनाना तो आता नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? खाना बनाने के लिए तो तुम आए थे। अब ये बेचारा ऐसे ना स्वीट सा फेस बनाकर ऐसे हिलने लगता है, और इस बात पे हमारे जो ये अनिल जी हैं इनको थोड़ी सी दया आ जाती है। कहते हैं चल कोई बात नहीं बेटा, तू रह ले यहाँ पे, मैं तुझे खाना बनाना भी सिखा दूंगा और तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। ठीक, अब इस पे हमारे जो चोर भाई साहब हैं वो ज़रा खुश हो जाते हैं। तो अब वो यहाँ पे इसके लिए क्या क्या काम करते थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या करता था, क्योंकि वो खाना वाना तो बना नहीं पाता था, तो वो सुबह की चाय बना देता था, सुबह शाम जैसे चाय बनानी है, बाज़ार से कोई सामान लेके आना है, छोटा मोटा चॉपिंग वॉपिंग करनी, ये सब उसके जो डेली क्योर्स छोटे मोटे थे वो करता था, और काफ़ी दिन ऐसे बीत गए। अब एक दिन हमारा ऐसा आया जिस दिन हमारे जो ये इसका अगर कभी प्रोफेशन पूछ लिया गया कि अनिल का प्रोफेशनल क्या है, जो कि 25 साल का लड़का है, लीन है, टॉल है, तो वो किताबों से रिलेटेड काम करता है, किताबें लिखता है और रेंट करता है, मतलब वॉट एवर ही इज़ अ राइटर। ठीक,
तो उससे 600 रुपये मिलते हैं। अब इसमें भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 600 रुपये इसको मिलते हैं ना, वो सारे 50-50 के नोट होते हैं, जो ये अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। अब ये हमारे चोर भाई साहब कहते हैं कि आज मिला है बढ़िया मौका, आज मैं यहाँ पे चोरी करके भाग लूँगा, और इतने महीने हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए, और इन भाई साहब ने हमें मुझे एक पैसा ढीला भी नहीं दिया है, और तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इसके तकिए के नीचे से मैं सारे पैसे निकालता हूँ और भाग लूँगा। और ये भी सोचता है मन में, सिर्फ 600 रुपये चुरा रहा है वो, लेकिन वो मन में सोचता है कि भैया जैसे अरब के शेख लोग होते हैं ना, अमीर लोग, मैं इन 600 लोगों के साथ कि चुराने के बाद ना उन शेखों की तरह की ज़िंदगी बिताऊँगा। तो जब हमारे अनिल भाई साहब सो जाते हैं ना, तो ये अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो शातिर चोर है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से निकालूंगा और मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुँचूंगा और 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस ले लूँगा और यहाँ से भाग लूँगा। रात को वो चुपचाप अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलते हैं। अनिल बिल्कुल आराम से सो रहा था और उसका चेहरा एकदम क्लीन था, क्लियर था। और जो ये हमारे चोर भाई साहब हैं, इनके फेस पे तो बहुत सारे मार्क्स थे। अब ये भी आपको दिखा रहा है कि इनके प्रोफेशंस की वजह से भी हो सकता है, इनकी सोल्स की वजह से भी वो हो सकता है। जो हमारे इस स्टोरी के राइटर है रस्किन बॉन्ड सर, उन्होंने लिखा होगा। वो मैट्रेस के अंदर हाथ घुसाता है, मतलब मैट्रेस के नीचे, और सारे नोट निकाल लेता है और उसके बाद फिर भाग लेता है। ठीक है, और उसके बाद ये पहुंचता है कहाँ? ये पहुंचता है रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पहुंचकर ये हमारे चोर भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया आज तक हमने कभी टिकट खरीदा है ज़िंदगी में जो हम आज खरीदेंगे? देखो, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में टिकट खरीदा है जो हम आज तरीके खरीदेंगे? तो चलो भाई, हम चलते हैं और लखनऊ एक्सप्रेस में पहुंचकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन पता नहीं उसे आज क्या रीज़न था कि वो उसे खुद भी, ये हमारे जो चोर है हरी भाई साहब, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। ट्रेन मेरे सामने से जा रही है, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब बड़ी कश्मकश में है वो। तो वो वहीं खड़ा रह जाता है। मतलब वो ये खुद बताता है कि अगर वो थोड़ा सा कोशिश करता तो बड़े आराम से ट्रेन पे चढ़ सकता था, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं। अब थोड़ी देर में क्या होता है, पूरा स्टेशन खाली हो जाता है और ये बिल्कुल अकेला बैठा होता है वहाँ पे। रात भी हो गई होती है। अब ये कहता है कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं कहीं होटल में जाता हूं तो भी लोग वो मुझे क्वेश्चन करेंगे कि भाई 15 साल का बच्चा है और 15 साल का बच्चा अकेला कैसे लेने आया, तो ये पकड़ा जाएगा। दोस्त इसने कभी बनाए नहीं होते, इसने कभी दोस्त नहीं बनाए होते। बोलता है कि दोस्त बनाना ना बड़े ही बेकार का काम है, क्योंकि ना आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते पैसे वैसे के चक्कर में, और आप अलग ही फंस जाओगे पुलिस वुलिस के चक्कर में अगर ज़्यादा दोस्तियों के चक्कर में पड़ोगे। अब ये क्या करता है, एक मैदान में चला जाता है और बेंच पे जाकर बैठ जाता है। नवंबर का महीना है, ये 1 मार्कर्स में आ जाता है। मैदान में चला जाता है क्योंकि इसने ट्रेन तो अपनी छोड़ दी है। मैदान में चला जाता है। बहुत ठंडा मौसम है। नवंबर में आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ती है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ड्रिजल माने हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जो बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग लगती है। रात को आपको ठंड में अगर बारिश हो रही हो तो वो बारिश आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो उससे हमारे ये चोर भाई साहब भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। अब ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। वो बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं एक काम करता हूं, वापस जाता हूं और अनिल के पैसे वापस दे देता हूं। ठीक है, अगर और इसके बीच में वो ये भी बताता है हमको कि ना उसको चोरी करना कहाँ मज़ा आता था। वो कहता था कि अगर कभी किसी अमीर के यहाँ चोरी करता था ना तो इसे बड़ा मज़ा आता था। जब वो बड़ा परेशान होता था कि भाई मेरे पैसे कहाँ गए, मेरा सामान कहाँ गया, तो इसको बड़ा सुकून सा मिलता था। ऑन द अदर हैंड कभी ऐसे केयरलेस लोगों के यहाँ चोरी करता था ना, कि जिनको पता ही नहीं चलता कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो इसे मज़ा नहीं आता था कि भैया ये मैंने चोरी कर ली, इसको तो पता भी नहीं चला, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारे इस अनिल के यहाँ चोरी करते हुए इसके दिल में कुछ अलग सा चेंज आ गई है, जिसे कहते हैं कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर इसका इस समय हो गया है जब उसने ट्रेन छोड़ दी है और वो 10 बार सोच रहा है। और वो ये भी सोचता है कि अनिल जो है वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है।
इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें इसे एजुकेशन की वैल्यू भी पता चल रही है। वो कह रहा है कि अनिल जो है मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, अगर मैं पढ़ लिख गया तो कल के दिन मैं 600 रुपये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे बना लूँगा, कमा लूँगा इस एजुकेशन का इस्तेमाल करके। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। और वो ये भी बताता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस रखना ना और भी ज़्यादा कठिन है। पर वो चला जाता है किसी तरीके से, और वो अपने जो सारे नोट होते हैं वापस मैट्रेस के नीचे रखता है, अपने बिस्तर में जाता है और सो जाता है। अगले दिन हमारे अनिल भाई साहब सोचते हैं कि भैया कब ये उठेगा, चाय बनाएगा। तो ये सो ही रहे होते हैं, तो अनिल खुद ब खुद अपनी चाय बना लेता है और इसके लिए भी बना देता है और हरी सिंह के आगे लेके आता है। जब ये उठता है तो अनिल इसको चाय दे रहा होता है और उसके हाथ में एक 50 रुपीज़ का नोट भी होता है। वो इसकी तरफ बढ़ा देता है वो नोट, और वो बोलता है कि भाई आज अब ना मेरे पास पैसे आ गए और अब से मैं तुम्हारे पैसे रोज़ दिया करूँगा। अब इस वक्त जो ये हमारे चोर भाई साहब है ना, ये बिल्कुल डर जाते हैं। माई स्पिरिट रोज, यानी कि वो घबरा जाते हैं, उसकी ना आत्मा तक हिल जाती है कि शायद ना इसको पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। मतलब मैंने बताया ना, अनिल हमारा बहुत ही गुड जेंटल सोल है, क्योंकि नाइदर हिज लिप्स एंड नॉर हिज आईज, मतलब कि उस इंसान को पता चल गया है। क्योंकि ये जो नोट है ना, कल रात का बारिश में भीगा था ये हल्की ड्रिजल में, तो नोट गीले हो गए थे। तो जो नोट उसने 50 रुपए का अभी उसे दिया है वो भी हल्का हल्का गीला है। तो अनिल भाई साहब बुद्धू तो है नहीं, जब उसने सूखे नोट रखे थे तो अभी भी सूखे होने चाहिए थे, लेकिन गीले हैं। तो उसका मतलब उसे पता चल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे चोर का हृदय परिवर्तन हो चुका है। इसने चोरी करी लेकिन ये चेंज हो गया, इसीलिए वापस आया है। तो ना उसने अपने शब्दों से ना ही आंखों से ये जताया कि उसको गिल्टी फील कराए। और इस बात पे हमारी स्टोरी हो जाती है दी एंड। और आई एम क्वाइट श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टोरी. And if you want me to explain any other story, you can comment down. Thank you, students.